हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस को। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और आज का हमारा कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आपको कोर्स टाइटल याद कर लेना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है आपके प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कि आपके कोर्स का क्या नाम है भाई। केमिस्ट्री तो आपका हो ही गया आपका, लेकिन कोर्स का टाइटल क्या है, तो क्या है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसको कवर करने वाले हैं और ये सिलेबस आपका ऑफिशियल एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में एनईपी आपकी चल रही है वहाँ पर ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस ये है, ठीक है। सबसे पहले आपकी यूनिट के हिसाब से आपको बांटा गया है। तो पहली यूनिट है आपकी यूनिट 1, दैट इज़। तो यूनिट 1 को जो है हम अगर डिस्कस करें तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है क्या। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट। देखो, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको अलग से हाईलाइट करके आपको बता दूंगा, तो वीडियो को आपको जो है एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और कुछ फेमस केमिस्ट के बारे में पढ़ना है जिनका कंट्रीब्यूशन आज भी मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब हम जो है अपने केमिस्ट्री के मेजर सिलेबस पे आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है। पहली आपकी यूनिट में है आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है, कौन शॉर्ट में बनेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताता चलता हूँ, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन टॉपिक है रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो जो आपका रिजोनेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेता है, ठीक है। अभी तक आपने 12th के पेपर दिए हैं तो यहाँ पर 12th तक आपको ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 15 नंबर, 20 नंबर, इवन 25 नंबर तक के लॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिजोनेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपसे पूछा गया है फॉर्मल चार्ज, ये वेरी शॉर्ट का आपका एक क्वेश्चन है। वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है आपको। आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं वेरी शॉर्ट में जो आपके आते हैं। मैं आपकी जो क्लासेस आप रेगुलर वे में जो चालू होने वाली हैं उनमें सबको कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक से पॉइंट पढ़ने हैं जो आपने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है आपका फजान रूल, ठीक है। फजान रूल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, इसको जरूर से आपको करना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आपको लॉन्ग में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पहली यूनिट है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, दैट इज सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो है बॉन्ड करते हैं, पेयर करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। आपको बेसिक से एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, एसपीडीएफ, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल आपको आना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को भरोगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्लास 11th का सिलेबस रिपीट होता है बच्चा, ठीक है। किसका होता है, क्लास 11th का आपका सिलेबस रिपीट होता है, ठीक है। फिर आपको मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये आपको समझना है। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। अब आती हैं थ्योरीज, तो आपका वीवीटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेंट रूल आपके शॉर्ट में आ जाता है। फिर आपकी वेस्पर थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का एक क्वेश्चन बन के आती है वेस्पर थ्योरी। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, टू द पॉइंट, तो वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। फिर आपको क्या बताना पड़ता है, आपको वेस्पर के अकॉर्डिंग H2O, NH3, PCl5 इनका क्या बताना पड़ता है, आपको जो है स्ट्रक्चर शेप के बारे में बताना पड़ता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेयर आते ही आते हैं, तो इनको भी हम जो है जब हम क्लासेस रेगुलर वे में करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है।
फिर आपकी आती है एमओटी। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ ही जाती है, क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिल ही जाएगा। खैर लॉन्ग में ऑप्शन रहते हैं आपके पास, लेकिन एमओटी भी उन ऑप्शन में होती है, ठीक है। अब एमओटी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, नहीं तो वो पूछता है आपको कोई भी आपको एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया, N2 दे दिया, O2 दे दिया, C2 दे दिया, ठीक है, या फिर CONO दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा एमओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कैसे आपका जो है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन जो है फिल होते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर करके समझाना पड़ता है। फिर है आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, ठीक है, तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ से शॉर्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ बड़े यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स एंड पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ना है आपको, शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, स्लेटर रूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपको शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में देखने को एग्जाम में मिल जाती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बॉन्ड लेंथ आपकी वेरी शॉर्ट में आ जाती है, बॉन्ड एंगल वेरी शॉर्ट में आपका आता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी वेरी शॉर्ट में हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको पढ़ना है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम वीडियो लेंगे तो वहाँ पर आपको समझाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इंक्लूजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। क्लैथरेट्स इंपॉर्टेंट है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, मेजोमेरिक, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर यूनिट नंबर 5 में, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बहुत जल्दी आपको बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है इसके बारे में आपको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट भी बनते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, कार्बोकैटायन कब बनेगा, कार्बोएनायन कब बनेगा, फ्री रेडिकल कब बनेंगे, कार्बीन, एराइन, नाइट्रीन, और इनके एग्जाम्पल के साथ आपको ये रिएक्शन पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं जब आपकी क्लासेस रेगुलर वे में कराऊंगा तो वहाँ पर आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आपकी क्लासेस जो हैं 15 सितंबर से रेगुलर वे में क्लासेस अपलोड होने वाली हैं। कल ये वीडियो आपकी ये वाली अपलोड हो जाएगी, देन हम जो है उनको क्लियर कट समझने रहेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। आइसोमेरिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लॉन्ग के क्वेश्चन से, ठीक है। एनेंशियोमर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, कायरल एकायरल मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स आते हैं आपके, थ्रियो एंड इथ्रियो डाइस्ट्रोमर्स आते हैं भाई। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। फिर आपको कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करने को आता है, DL एंड या फिर R या S में से है ये कौन सा नोमेनक्लेचर है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। E एंड Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है दैट इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन एंड एनब्यूटेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लॉन्ग में इसको मार्क कर लीजिए, अगर आप ये कंप्लीट करके जाते हैं तो लॉन्ग आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ प्रोजेक्शन समझने हैं, जैसे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा होता है, सोहर्स फार्मूला क्या होता है, फिशर और फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके आते हैं। फिर है आपकी अगली यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर 7। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, CPU के बारे में पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको कन्वर्जन देखने को मिल जाएगा कि बाइनरी से ऑक्टल में करिए, ऑक्टल से बाइनरी में करिए, ये आपको कन्वर्जन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कंप्यूटर कोड्स के बारे में आपको दिया गया है, बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ये बचपन में पढ़ाई होंगे, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज जैसे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं, ऑफिस हो गया, कैम स्केच हो गया, ठीक है, स्काई लैब हो गया, ये आपके बेसिक्स ही आपकी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज आपको करनी है। थोड़े यहाँ पर मैथ के भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं केमिस्ट्री में जो लगते हैं, लॉग के कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कर्व स्केचिंग हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया, ठीक है, कैसे स्लोप की कैलकुलेशन की जाती है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन होता है। बहुत सिंपल सा मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ईजिली यहाँ पर नंबर मिलेंगे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आएगा ही ज़रूर। तो आपकी आज की इस वीडियो में हमने जो है सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने सिलेबस को और अच्छी तरीके से जो है टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें से आप जो है रेगुलर वे में पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहें, नोट्स मिलते रहें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको नोट्स हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई।